इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पॉल्यूशन का सोल्यूशन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के लिए पिछली सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा, मैं अपने वचन की पक्की, पॉल्यूशन की समस्या दूर करके रहेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार गंभीर होती तो ये समस्या नहीं होती। बोली, दिल्ली की हर समस्या मेरे लिए चैलेंज और चैलेंज को करूंगी पूरा। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल प्रदूषण को टेम्परेरी प्रॉब्लम मानते थे। उन्हें लगता था कि 10-15 दिन लोग चिल्लाएंगे फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए पूरे साल काम करना होगा। जनता ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सीएम ने कहा कि हम नई ईवी पॉलिसी पर भी काम कर रहे हैं। मेट्रो के 5th फेज पर भी काम शुरू हो गया है। 35 लाख लोग रोज मेट्रो में सफर करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता बोलेंगे, हमारी सरकार ने लॉन्ग टर्म योजनाओं पर काम शुरू किया है। पिछली सरकारों ने लॉन्ग टर्म को देखते हुए काम नहीं किया, जिसके चलते दिल्ली में हर साल प्रदूषण बढ़ा। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। कहा कि आप सरकार के 2-3 काम ही याद आते हैं, ऑड इवन, स्मोक टावर, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ का काम टेम्परेरी था। केजरीवाल ने दिल्ली के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। गाड़ियों की वजह से दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण। सीएम ने कहा कि क्लीन फ्यूल पर केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया। दिल्ली में हम 3600 ईवी बसें चला रहे हैं। इस साल के आखिर तक कुल 7700 ईवी बसें चलेंगी। इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में दिल्ली की मुख्यमंत्री का दावा, ईवी पॉलिसी, चार्जिंग स्टेशंस और सब्सिडी पर काम हो रहा है। दिल्ली में आज 9000 चार्जिंग स्टेशंस काम कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाली गाड़ियां भी प्रदूषण बढ़ाती हैं। केंद्र सरकार बाहर के राज्यों के लिए गाइडलाइंस बना रही है। अब हम राज्यों से लड़ने में विश्वास नहीं रखते, सब राज्य मिलकर प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आपकी सरकार को 11 साल मिले, जो काम वो नहीं कर पाए 11 महीने में चाहते हैं कि हम करके दिखाएं। आम आदमी पार्टी सिर्फ बातें बनाती है। केजरीवाल अपने 5 काम गिनवा दें। क्लाउड सीडिंग को लेकर सीएम ने कहा कि क्लाउड सीडिंग असफल हुआ तो क्या इसका मतलब प्रयास ना करें। हम A to Z तक सारा प्रयास करेंगे और दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना सफाई हमारा कमिटमेंट था और रहेगा। यमुना के लिए कांग्रेस की नाकामी जिम्मेदार। यमुना में गंदगी को लेकर आपने भी लापरवाही की। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इंडिया टीवी के मंच पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान पर काम कर रहे हैं। 1 साल में 15% तक पॉल्यूशन कम होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण के मुद्दे पर इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में कहा कि हर साल लाखों जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। कहा कि दमघोटू प्रदूषण से निपटने के लिए रोड मैप तैयार है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या को अकेले दिल्ली से आंकना ठीक नहीं है। एनसीआर में और कई बड़े शहर हैं। इसके लिए हमने CAQM को डेवलप किया है। 40 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के लिए विशेष प्लान तैयार है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पराली जलाना 80% तक कम हुआ है। ज्यादा पराली जलाई जाती है, वहां पर स्पेशल मॉनिटरिंग हो रही है। बोले कि अरावली में किसी को भी माइनिंग की इजाजत नहीं है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फ्यूल के कारण होता है। दिल्ली में जाम वाले 62 पॉइंट्स की पहचान है। 3500 औद्योगिक यूनिट की ऑनलाइन निगरानी हो रही है। दिल्ली में 1 साल में 15% तक पॉल्यूशन कम होगा। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पॉल्यूशन के सोल्यूशन में बोले दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, डस्ट मैनेजमेंट पर सरकार का फोकस है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती बरती जा रही है। सिरसा ने कहा कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में सिरसा ने कहा कि हमने दिल्ली से 45 एकड़ से ज्यादा जगह से कूड़े का पहाड़ हटाया है। प्रदूषण के विरुद्ध सरकार का युद्ध लगातार जारी है। इंडिया टीवी के खास कॉन्क्लेव पॉल्यूशन का सोल्यूशन में देश के बड़े पल्मोनरी डॉक्टर्स भी शामिल हुए हैं। मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर विवेक नाग्या ने प्रदूषण को बेहद खतरनाक बताया। बोले कि अच्छी क्वालिटी के मास्क का ही इस्तेमाल करें। डॉक्टर विवेक के मुताबिक एयर पॉल्यूशन के चलते केवल लंग्स ही नहीं, पूरे शरीर के ऑर्गन्स प्रभावित हो रहे हैं। PM 2.5 का बढ़ा हुआ लेवल शरीर में कई बीमारियां बढ़ा सकता है। मेदांता अस्पताल के चेस्ट सर्जन और लंग ट्रांसप्लांट करने वाले सीनियर डॉक्टर अरविंद कुमार ने एयर पोल्यूशन को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया। बोले कि वायु प्रदूषण से हर साल कोरोना के मुकाबले ज्यादा लोग मर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद ने कहा कि AQI 350 में सांस लेने का मतलब है कि 15 से 20 सिगरेट पीना, जिसके चलते बच्चे और बूढ़े ही नहीं बल्कि नॉन स्मोकर्स के लंग भी तेजी से डैमेज हो रहे हैं। एम्स के सीनियर डॉक्टर विजय हाडा ने कहा कि प्रदूषित हवा में रोजाना सांस लेने से हमारा लंग रोजाना डैमेज हो रहा है। लोगों की जिंदगी औसतन कम हो रही है। डॉक्टर विजय हाडा के मुताबिक दिल्ली के पोल्यूशन में एयर प्यूरिफायर भी कम असरदार है। ज्यादा पोल्यूशन के वक्त बाहर मत निकलिए, हेल्दी और फ्रेश फूड खाने की बात कही। प्रदूषण को लेकर इंडिया टीवी के मंच पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। मेयर राजा इकबाल सिंह का बयान, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बढ़ती जा रही है सख्ती। दिल्ली के मेयर ने कहा है कि पिछली सरकारों ने प्रदूषण पर कोई काम नहीं किया, समय लगेगा लेकिन दिल्ली साफ और स्वच्छ बनाएंगे। दिल्ली में 210 मैकेनिकल स्वीपर तैनात होने जा रहे हैं। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन सुंदर सिंह तंवर भी इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में शामिल हुए। बोले कि दिल्ली को पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए डस्ट मैनेजमेंट पर सरकार का फोकस है। सुंदर सिंह तंवर का दावा, ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदूषण से निजात दिलाएगी। नियम तोड़ने पर एमसीडी ने 66 लाख रुपए के चालान काटे हैं। दिसंबर 2026 तक दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म किए जाएंगे।
दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर मोहन पी जॉर्ज का बयान, लोगों को भी अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखना होगा, डस्ट को बताया सबसे बड़ी समस्या। NITTI चंडीगढ़ के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर भोलाराम गुर्जर भी इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में शामिल हुए, प्रदूषण को देश की सबसे गंभीर समस्या बताया। मैक्स हेल्थ केयर के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर नीना सिंह ने गर्भवती महिलाओं को पोल्यूशन से सबसे ज्यादा खतरा बताया, प्रदूषित शहरों में नवजात को ऑटिज्म का खतरा बताया। RML हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर दुर्गेश ने बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा बताया, कहा कि एयर प्यूरिफायर सिर्फ 20% सेफ रख सकते हैं। एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने पोल्यूशन को स्लो पॉइजन बताया, कहा कि प्रदूषण से हर साल 35 लाख प्रीटर्म बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते बच्चों का वजन कम हो रहा है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पोल्यूशन का सोल्यूशन में पहुंचे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर अभिषेक चक्रवर्ती, कहा कि क्लाउड सीडिंग नहीं है प्रदूषण का सोल्यूशन, क्लाउड सीडिंग का असर हवा की नमी पर निर्भर करता है। प्रोफेसर अभिषेक चक्रवर्ती के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के लिए हवा में 70% नमी होना जरूरी है, क्लाउड सीडिंग से सिर्फ 2-3 घंटे प्रदूषण कम हो सकता है। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा कि सर्दियों में कृत्रिम बारिश कराना ज्यादा मुश्किल है, पक्के समाधान के लिए मजबूत कदम उठाना जरूरी है, क्लाउड सीडिंग काफी महंगा है, इसलिए इस्तेमाल मुश्किल है। CSE की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी ने बायोमास के जलाए जाने को लेकर प्रदूषण का कारण बताया, कहा कि ऑड इवन जैसे फैसले परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करना जरूरी है, दिल्ली के लिए जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट लागू करना जरूरी, पानी का छिड़काव कुछ घंटों के बाद बेअसर है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के प्रेसिडेंट लविश भंडारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण नहीं होता है, ये दावा गलत है। चीन से लोकल गवर्नेंस से प्रदूषण खत्म किया, भारत में लोकल गवर्नेंस अभी भी कमजोर है।